से थोड़ा आगे जाना है। अब इस आइकन को फ्रेम में इस जगह पर ले जाना है। अब इस आइकन को थोड़ा रोटेट करके इसकी फ्रेम से थोड़ा आगे जाना है। सेम इसी तरह आपको ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है और आइकन को रैंडमली थोड़े थोड़े फासले पर रोटेट करके इस फ्रेम की सरफेस पर लाना है। इस तरह से ये एक ड्रॉपिंग इफेक्ट बन जाएगा और अब हमारी एनिमेशन तैयार है। अब बारी है मास्क अप्लाई करने की। इसके लिए आपको पहले इसे एक्सपोर्ट करना है। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड करना है। अब ओवरले पर क्लिक करके एक्सपोर्ट की गई एनिमेशन को ऐड कर लेना है। अब इसे सिलेक्ट करके मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस मास्क को फ्रेम के किनारों पर कुछ इस तरह एडजस्ट करना है और हमारी एनिमेशन तैयार है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन। इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे। फर्स्ट में है एक बैकग्राउंड एंड सेकंड नंबर पे इसी बैकग्राउंड पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देना। इस टेक्स्ट को आप पिक्सेल लैब या पिक्सआर्ट की मदद से ऐड कर सकते हैं। और थर्ड में एक मैग्नीफाइंग ग्लास PNG। इसके लिए अपने न्यू प्रोजेक्ट में आकर जो हमारा टेक्स्ट वाला बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेना है। अब ओवरले पर क्लिक करके जो हमारा एम्प्टी बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेना है। अब फिर से ओवरले पर क्लिक करके जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास PNG है उसको ऐड कर लेना है। अब एम्प्टी बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके इस प्लेस में आ जाना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को लो कर देना है। अब सबसे पहले जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास PNG है इसको स्क्रीन से बाहर कुछ इस जगह ले जाना है। इसके बाद इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस की फ्रेम से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास PNG को अपने फर्स्ट टेक्स्ट के ऊपर ले आना है। अब यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड हो गई है। अब इसी की फ्रेम से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास को अपने टेक्स्ट के एंड पर ले आना है और फिर से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास को अपने टेक्स्ट के मिड में ले आना है और अब यही प्रोसेस रिपीट करके अपने इस ग्लास को नीचे ले आना है। अब आप देखें तो कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो गई है। अब फिर से थोड़ा आगे जाकर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस की फ्रेम से थोड़ा आगे इस ग्लास को अपने सेकंड टेक्स्ट के स्टार्ट में ले आना है और फिर से थोड़े थोड़े फासले पर आपने इस मैग्नीफाइंग ग्लास को अपने टेक्स्ट के स्टार्ट में और एंड में मूव करते जाना है और साथ ही साथ की फ्रेम्स भी ऐड होती जाएंगी। अब आप देखें तो कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो गई है। अब एम्प्टी बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके अपने स्प्लाइस में आ जाना है और इसकी ओपेसिटी को फिर से फुल कर देना है। अब इसी लेयर को सिलेक्ट करते हुए अपने मास्क में आ जाना है और सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब इनवर्ट पे क्लिक करना है। अब इस सर्कल के साइज को जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास का साइज है उस पर एडजस्ट कर देना है। एक मेन पॉइंट जो मैं आपको बता दूं कि इस सर्कल को एडजस्ट करने के लिए अपने फेस से इसी मास्क पर क्लिक करना है और ये एडजस्टमेंट ओपन हो जाएंगी और यहाँ से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पर आपने एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। एक और मेन पॉइंट के इस सर्कल मास्क को आप स्क्रीन के बाहर नहीं ले जा सकते, आप इसको स्क्रीन के अंदर ही रहकर एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस की फ्रेम से थोड़ा पीछे हूँ तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास स्क्रीन के बाहर से एंटर हो रहा है। अब हमने तो इस सर्कल को मैग्नीफाइंग ग्लास पर एडजस्ट करना है, लेकिन ये सर्कल मास्क तो स्क्रीन के बाहर जा ही नहीं सकता। तो इसके लिए जैसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास स्क्रीन के अंदर एंटर होगा अपने इस सर्कल मास्क को मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर एडजस्ट कर देना है। अब देखिए तो यहाँ पर एक की फ्रेम भी ऐड हो गई है। अब इसके बाद हमारा काम बहुत ही ईजी है। अब जहाँ जहाँ हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की लेयर पर की फ्रेम्स को ऐड किया था उसी जगह आकर हमने इस सर्कल मास्क को मैग्नीफाइंग ग्लास पर एडजस्ट करते जाना है और इस पर भी की फ्रेम्स ऐड होती जाएंगी। अपने मेन पॉइंट को लाजमी याद रखना है कि जो मास्क की एडजस्टमेंट है उसको यूज करते हुए अपने सर्कल मास्क को इस मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर एडजस्ट करते जाना है। तो एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है। लेकिन मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को स्क्रीन के दरमियान में भी लेकर आया था क्योंकि यहाँ पर मुझे एक इमोजी एनिमेशन ऐड करनी थी। तो इसके लिए मैं ओवरले पे क्लिक करके अपनी इमोजी एनिमेशन को ऐड कर लूंगा। ये सारे एलिमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ऐड करने के बाद स्टाइल्स पे क्लिक करना है और लाइटन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा इमोजीज को कट कर दूंगा और जो इमोजी मुझे चाहिए उसको ऐड कर लूंगा। अब लेयर पे क्लिक करके इस इमोजी को उठाकर बाकी लेयर्स के पीछे ऐड कर देना है। तो एनिमेशन हमारी रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्कल मास्किंग। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट में आकर किसी भी कलर का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। अब ओवरले पर क्लिक करके आपने उस इमेज को ऐड कर लेना है जो भी आप सर्कल में शो करना चाहते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक वेक्टर इमेज को ऐड कर दिया है। अब इस इमेज को स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर ले जाकर एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्लाइड अप वाली एनिमेशन को ऐड कर लेना है। सेम इसी तरह फिर से ओवरले पर क्लिक करके दूसरी इमेज को ऐड कर लेना है और इसे स्क्रीन के राइट साइड पर ले जाकर एनिमेशन वाले ऑप्शन से स्लाइड अप वाली एनिमेशन को ऐड कर लेना है। सेम यही प्रोसेस रिपीट करके मैंने तीसरी इमेज को भी ऐड कर दिया है। और अगर आप यहाँ देखें तो मैंने नीचे की दोनों लेयर्स को थोड़े थोड़े फासले पर ऐड किया है और अब हमारी एनिमेशन तैयार है। अब बारी है मास्क अप्लाई करने की। इसके लिए आपको पहले इसे एक्सपोर्ट करना है। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड करना है। अब ओवरले पर क्लिक करके एक्सपोर्ट की गई एनिमेशन को ऐड कर लेना है। अब इसे सिलेक्ट करके मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट करके इस सर्कल को पहली वाली इमेज पर ले जाना है। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करके नीचे ले जाना है और मास्क वाले ऑप्शन में आकर इस सर्कल को दूसरी इमेज पर ले जाना है। अब सेम यही प्रोसेस रिपीट करके मैंने तीसरी इमेज पर भी अप्लाई कर दिया है। अब नीचे वाली दोनों लेयर्स
के एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से कट कर देना है। अब फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करके एनिमेशन वाले ऑप्शन से फेड इन वाली एनिमेशन को ऐड कर देना है। सेम यही एनिमेशन बाकी दोनों लेयर्स पर भी अप्लाई करनी है। इसके बाद इफेक्ट्स में आ जाना है और वीडियो इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ सर्च कर लेना है रिपल। सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेना है और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके फर्स्ट वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सेम इसी तरह इस इफेक्ट को डुप्लीकेट करके ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके बाकी दोनों लेयर्स पर भी अप्लाई कर देना है और हमारी एनिमेशन तैयार है। अब आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है डोर ओपन ट्रांजिशन। इसके लिए न्यू प्रोजेक्ट में आकर सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। इसके बाद ओवरले पर क्लिक करके अपने डोर ओपनिंग वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। अब इस वीडियो को सिलेक्ट करके अपने मास्क में आ जाना है। अब जहाँ से डोर ओपन होने लगेगा उस जगह आकर अपने मिरर वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इन्वर्ट पे क्लिक करना है। अब इसको रोटेट करके अपने 2 फिंगर से इसको क्लोज कर देना है और सेम इस तरह डोर ओपन होने वाली जगह पर एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा आगे होकर इस मास्क को ओपन करते जाना है। ये काम आपने हर 0.5 सेकंड के बाद करते जाना है। जैसे जैसे डोर ओपन होने लगेगा वैसे वैसे आपने इस मास्क को ओपन करते जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसकी एडजस्टमेंट को यूज करते हुए एडजस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से मास्क बहुत ही अच्छी तरह अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हमारी डोर ओपन ट्रांजिशन रेडी हो गई है। अब आप इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एडवांस मास्किंग जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।